तेगो तबर तेग ना तलवार से लड़ना, ना तेगो तबर तेग ना तलवार से लड़ना। ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। ना तेगो तबर तेग ना तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें तलवार से लड़ना। दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे। हो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना, दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे। हो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना। बचपन में सबक माँ ने ये मरहब को दिया था, बचपन में सबक माँ ने ये मरहब को दिया था। हरगिज ना कभी हैदर कर्रार से लड़ना। बचपन में सबक, थोड़े जुड़ जाइए। बचपन में सबक माँ ने ये मरहब को दिया था, बचपन में सबक माँ ने ये मरहब को दिया था। हरगिज ना कभी, आखिरी शेर, हरगिज ना कभी हैदर कर्रार से लड़ना। 1400 बरस बाद भी कहता है सितमगर, मुश्किल है बहुत शह के आज़ादार से लड़ना। 1400 बरस बाद भी कहता है सितमगर, 1400 बरस बाद भी कहता है सितमगर, मुश्किल है बहुत शह के आज़ादार से लड़ना, मुश्किल है बहुत शह के आज़ादार से लड़ना। इन्हीं मिसरों की रोशनी में गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हसनैन साहब क़िबला की खिदमत की रौनक फ़रोज़ में मर हों और अपने बयान से सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर फ़रमाएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद वलंतर सलवात। आइए सरकार। फातिहा। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर सैयद शफ़ीक़ हसनैन रिज़वी इब्न सैयद महबूब हसनैन रिज़वी की रूह को इसाल फरमा दी। बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ मुअलिनिल हक़ बिलहक़ अल-मक्कीयिल मदनीयिल क़ुरैशियिल हाशिमीयिल मुत्तलबीयिल लब्तही मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन व जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अलीयुन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वलुद्दीन मारिफ़तुहु। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले। तमाम अज़ादारों की सेहत व सलामती के लिए और मजलिस की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावात। देखिए, डिस्टेंस जो है वो जिस्मों का तो हो सकता है मगर अक़ीदों का नहीं हो सकता। तो इस कोरोना में जिस्मों की दूरियां तो हुई हैं मगर अक़ीदों के फ़ासले नहीं हुए, क्योंकि अक़ीदों के फ़ासले वहाँ होते हैं जहाँ कोई इमाम नहीं होता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
देखिए, मुझसे पहले जो है माशाल्लाह शोरा किराम ने आपकी खिदमत में नजराना अक़ीदत पेश किया और बहुत उम्दा कलाम, मैं नाम से तो वाकिफ़ नहीं था, आखिर में बुज़ुर्ग शायर मुझे महसूस होते हैं, खुदा सलामत रखे। बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन जैसे उन्होंने पढ़ा शायद डिस्टेंसिंग की वजह से आप तक बात पहुंच नहीं पाई। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हर बात आप तक पहुँचे, इसलिए कि बात पहुँचाना ही मेरा मकसद है। आज की इस मखसूस मजलिस के लिए मैंने जिस फ़िक्रे को उन्वाने सुखन करार दिया है वो नहजुल बलागा के पहले खुतबे का पहला जुमला है, जिसमें खुदाए फसाहत, मौलाए बलागत, गालिब अला कुल्ल गालिब, मतलूब कुल्ल तालिब, मिंबर सलूनी के वारिस, वारिस कुरान, मोहम्मद की जान, फातिमा का ईमान, मोमिन का इमाम। अब समझिए आप कि इतनी हैसियतों के हामिल अफराद में से पहली फर्द जिन्हें मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, दीन की इब्तदा मारिफत खुदा है, मारिफत परवरदिगार। कौन ऐसा अफराद में से, मुसलमान अफराद में से कौन है ऐसा जो ये न चाहता हो कि उसे दीनदार कहा जाए? कोई है मुसलमानों के फ़िरक़ों में से कोई एक मुसलमान जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, वो भी अपने आप को बेदीन नहीं कहलवाना चाहता है। इसका मतलब यह है कि हर इंसान चाहता है कि उसे दीनदार कहा जाए, उसे मुसलमान कहा जाए, उसे अल्लाह वाला कहा जाए। उसके आमाल कैसे हैं ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन चूंकि वो मुसलमान फ़िरक़े में पैदा हुआ है, मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, तो ज़रूरी है कि उसे मुसलमान कहा जाए, दीनदार कहा जाए। लोग दीनदार साबित करने के लिए अपने आप को किस किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, किस किस तरह के हीले करते हैं। भाई इश्तिहार में नाम आ जाए ताकि हम दीनदार कहलाए जाएं। चूँकि दीनदार इश्तिहार में हम मेहमान खुसूसी हैं, तो इसलिए हमें किसी तरह मजहबी मान लिया जाए। गौर करिए, कोई इबादतें करके अपने आप को दीनदार साबित करना चाहता है, कोई लिबास के ज़रिए अपने आप को दीनदार साबित करना चाहता है, कोई सजदों के ज़रिए अपने आप को दीनदार साबित करना चाहता है। मगर मेरे मौला अली ने फरमाया कि इससे पहले की मंजिल को पहचानो, दीन की इब्तदा तुम्हारे सजदे का नाम नहीं है, उसकी मारिफत का नाम है। अब अगर आप मेरे मौजू से मुत्तसिल हो गए हों तो मैं बहुत दूर तक अपने नौजवान दोस्तों तक एक नई बात पहुंचाना चाह रहा हूं। देखिए, ये बहुत बड़ा मिसगाइड किया गया है लोगों को, और ख़ासतौर से नौजवान दोस्तों को, जिन्हें यह बता दिया गया है कि भाई ये याद करो अव्वल नमाज। जब अव्वल नमाज आपने याद कर ली तो अब आप हर चीज से अव्वल नमाज को समझते हैं। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं मैं आपसे, माफ कीजिएगा, नमाज फुरूए दीन के अव्वल का नाम है। नहीं जाग रहे हैं आप भाई, मैं कैसे सुनाऊं आपको, मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूं। अरे भाई, नमाज के सिलसिले में आपको यह बता दिया गया है ना कि नमाज अव्वल है, अव्वल नमाज, अव्वल नमाज, अव्वल नमाज। कोई काम आप करने जाएं, सारा समाज आपके पीछे पड़ जाता है, अरे भाई अव्वल नमाज है, अव्वल नमाज है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, नमाज किसका अव्वल है? का साहब नमाज है फुरूए दीन का अव्वल। तो इसका मतलब यह है कि फुरूए दीन के अव्वल को नमाज कहते हैं, दीन के अव्वल को मारिफत परवरदिगार कहते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद। अब दो चीजें आपके सामने आ गई, एक है फुरूए दीन का अव्वल और एक है दीन का अव्वल। नहीं पहुंची बात आप तक मेरी, मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूं। देखिए, एक है फुरूए दीन का अव्वल जिसे नमाज कहते हैं, एक है दीन का अव्वल जिसे मारिफत परवरदिगार कहते हैं। आप समझिए बात, पहले है मारिफत खुदा,
बाद में सजदा। देखिए जो सजदा करने वाले हैं, बात उन्हीं से कर रहा हूं मैं। पहले उसे तो पहचानो जिसका सजदा कर रहे हैं आप। भाई जब उसी को नहीं जानते हैं तो सजदे का फायदा क्या है? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगे तशरीफ लाइए किबला। भाई किबला की आमद पे तो बुलंद तरीन सलवात होना चाहिए थी। भाई किबला की मौजूदगी में गुजारिश कर रहा हूं कि दीन के अव्वल का नाम है मारिफत खुदा और फुरूए दीन के अव्वल का नाम है नमाज। ठीक है, अगर दीन का अव्वल नमाज होती तो यह उस बच्चे पे भी वाजिब होती जो आज पैदा हुआ है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में? अरे भाई अगर नमाज अव्वल दीन होती तो उस बच्चे पे भी वाजिब होती जो आज पैदा हुआ है। लेकिन 15 साल तक किस बात का इंतजार कराया गया? कैसे इस लायक बनाया जाए ताकि ये मुसल्ले पे आने के काबिल हो जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई 15 साल में नमाज वाजिब है। 15 साल से पहले क्या वाजिब है? 15 साल से पहले 5 को समझना वाजिब है। भाई 5 के मानने वाले बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? 5 को मानना वाजिब है। अव्वल तौहीद, उसके बाद अदल, उसके बाद नबूवत, उसके बाद इमामत, उसके बाद कयामत। 15 साल में इन्हें 5 को समझो और जब इन्हें समझ जाओ तो अब तुम इस लायक हुए हो कि उस खुदा की बारगाह में आ सको। तो पहले उसे पहचानो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें हुक्म नमाज दिया है। पहले उस खुदा को पहचानो, फिर सजदा करो। जी, अगर पहचान के सजदा होता तो ला इलाहा कह के गर्दनें ना काटी जाती। तवज्जो है, बातें अगर पहुंच रही हो मेरे नौजवान दोस्तों तक। ये जितना भी खलफशार है इस कायनात में मुसलमान की जानिब से, उसने अव्वल दीन अपने सजदे को जाना। उसने कोशिश ही नहीं की कि पहचानूं तो सही कि खुदा है कौन, खुदा है कैसा, खुदा है कहां। कभी सोचा उसने? मुसलमान ने कभी सोचा ही नहीं। उसे तो जैसा बता दिया वैसा वो कर रहा है। नहीं, पहले उस खुदा को तलाश करो कि वो खुदा कैसा है। जब वो समझ में आए जी, फिर सजदे में जाओ, फिर सजदे में जाओ। कहने लगे मौलाना वो तो नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। मैंने कहा मानते तो हो। भाई नहीं पहुंच रही बात आप तक। मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूं? अरे वो खुदा जिसके मानने के लिए मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं, क्या उस खुदा को आप नहीं मानते? का साहब मानते हैं? का देखा है? का नहीं देखा है? का फिर भी मानते हो? कहा जी मानते हैं। गौर नहीं फरमाया आपने। इसका मतलब यह है कि मुसलमान खुदा के सिलसिले में गैबत का कायल भी है कि खुदा है, खुदा है और मैं मानता हूं और वो दिखाई भी नहीं देता है। तो भाई ये खाली जबान से कह देना काफी है कि आप अल्लाह को मानते हैं जी, या आपकी बॉडी से कोई ऐसा अमल अंजाम दिया जाए जिससे पता लगे आप खुदा को मानते हैं? बताइए मुझे आप, क्या कोई अमल ऐसा है जो बताए आप खुदा को मानते हैं? देखिए मैं एक बात कहता हूं, अगर खुदा की मारिफत के साथ सजदा किया जाता तो फिर नमाज के बाद झूठ ना बोला जाता। नहीं पहुंची बात आप तक। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर नमाज के बाद वालिदैन की खिदमत से फरार ना किया जाता। यह फरार इसीलिए है कि तुमने इबादतें अंजाम नहीं दी हैं, आदतें अंजाम दी हैं। परवरदिगार आदतों को पसंद नहीं करता है, इबादतों को पसंद करता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस खुदा तक जाइए, उसके जलवों को महसूस कीजिए, खुदा को पहचानिए, कभी महसूस कीजिए वो खुदा। कितना वक्त गुजर गया, अभी कितने साल के थे? का साहब अभी तो 15 साल के थे कुछ दिन पहले, और अब जो देखा आधार कार्ड में तो 30 साल के हो गए। कितनी जल्दी आप कहां जा रहे हैं? जहां जाना है वहां की तैयारी कीजिए। जहां जाना है, जहां जाना है, तैयारी कहां होगी?
तैयारी यहां होगी तो दुनिया को भी माइनस ना करो और आखिरत को भी माइनस ना करो, क्योंकि जाना आखिरत में है और लेके यहां से जाना है। तो जो ये सोचता रहा बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, तो उसकी तो बेचारे की जिंदगी गुजर जाएगी। तो अब खुदा को पहचानिए साहब, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर आएगा लुत्फ। मौलाना अब चले हम खुदा को ढूंढने। अब भाई गांव के रहने वाले हैं, गांव की मस्जिद में पहुंच गए साहब। अब जो गांव की मस्जिद में पहुंचे तो पूरी मस्जिद को छान मारा, अल्लाह कहीं नहीं मिला। अरे घर तो अल्लाह का है, अल्लाह मिलना चाहिए। पहुंचे मस्जिद में तो अल्लाह मिला नहीं मिला। हमने कहा भाई चलिए छोटी जगह है तो हो सकता है यहां ना आए। हमने कहा चलिए शहर की बड़ी जामा मस्जिद में चलती। हम मुजफ्फरनगर की जामा मस्जिद में गए, वहां हमने ढूंढा तो इमाम जुमा तो मिले, परवरदिगार वहां भी नहीं मिला, कहीं मिला ही नहीं। हमने कहा भाई इधर उधर यहां वहां कहीं। अच्छा भाई चलिए दिल्ली चलिए, वहां तो बड़ी मस्जिद है, अहमद बुखारी साहब मिले, मगर अल्लाह नहीं। अब देखिए कमाल की बात यह है, जब तक खुदा की मारिफत ना हो तब तक सजदा ना कीजिए। फायदा क्या आपके सजदे का बताइए मुझे। आप किसके सामने झुका रहे हैं? जब आप राज़िक अपने बॉस को मानते हैं फिर उसे सजदा करके फायदा क्या है? उसको सजदा करके फायदा क्या है? फिर भाई आपको मारिफत ही कहाँ है? पहले मारिफत कीजिए, पहले खुदा से मिलिए आप। अब दिल्ली पहुंच गए बड़ी वाली मस्जिद में, सारी मस्जिद देख डाली, कहीं खुदा नहीं मिला। बड़े परेशान हुए और वहां एक मौलाना बैठे थे, उनसे पूछा भाई अल्लाह से मिलना है कहां जाएं? उन्होंने कहा पासपोर्ट बनवाइए। हाय हाय, कब वहां जाइए जहां अल्लाह का घर है। तवज्जो है। अब चले गए सऊदी अरब। अब हम सऊदी अरब पहुंचे, हमने वहां के शेख साहब से कहा शेख जी ताला खोलिए जरा देखिए अल्लाह का घर है। अब जो दरवाजा खोला खाना काबा का, अंदर देखा, अरे भाई खुदा तो यहां कहीं नहीं है। मायूस होकर फिर बाहर आ गए। एक आलिम दीन बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनकी खिदमत में पहुंचे। सरकार ये हम आए थे अल्लाह को ढूंढने इतनी दूर से, और कुरान मजीद में इसको बैतुल्लाह कहा है। भाई अपनी तरफ से हम अल्लाह का घर लेके नहीं आए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यह खुदा ने खुद इसको बैतुल्लाह कहा है, अपना घर कहा है। तो जिसका घर होता है घर में वही तो मिलता है। तो हम आए थे खुदा की तलाश में। उन्होंने कहा साहब ये इसलिए घर नहीं है कि खुदा रहता है, बल्कि इसलिए घर है कि निस्बत है खुदा की तरफ। मैंने कहा हम भी तो यही समझा रहे हैं, अज़ा खाने में हुसैन रहते नहीं है, निस्बत है हुसैन की तरफ। जिस निस्बत से ये खुदा का घर है उसी निस्बत से ये हुसैन का घर है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और एक बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब साहब खुदा नहीं मिलता, अब बड़ी परेशानी हो गई। नमाज का वक्त आने वाला है, 15 साल के होने वाले हैं, और अल्लाह ना गांव की मस्जिद में है, ना शहर की मस्जिद में है, ना दिल्ली की मस्जिद में है, और ना। अच्छा भाई फिर क्या करें? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि खुदा कैसे मिले, उसकी बात कैसे हो, उसकी बात कौन बताए, उसकी मारिफत कौन कराए। तो भाई क्या करें, परेशानी क्या है? हम गए, सरकार बताइए तो सही कैसे करें? मारिफत खुदा की हासिल करना है, 15 साल पूरे होने वाले हैं, फिर नमाज पढ़ना है। कहा तो परेशानी क्या, पहचानो खुदा को। कहा साहब वो दिखाई नहीं देता। तो एक आवाज आई, भाई उसे इसलिए नहीं पहचान सकते चूंकि वो दिखाई नहीं देता, तो उन्हें पहचान लो जो दिखाई देते हैं। हाय 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 हाय। भाई अगर फैजाबाद में भी ये जुमला नहीं समझा गया तो फिर कहां ये जुमला समझ में आएगा? अरे खुदा की मारिफत इसलिए नहीं हुई कि वो दिखाई नहीं देता, 14 तो दिखाई देते हैं। भाई 14 की मारिफत करो, 14 को पहचानो तो तुम्हें खुदा तक ले जाएं। देखिए एक बात समझिए आप, एक साहब मुजफ्फरनगर में मेरे घर आना चाहते हैं। आ गए वो शहर में, और उन्होंने मस्जिद में एक बुजुर्गवार से 60 ईयर ओल्ड 60 साल के एक बुजुर्ग से पूछा कि भाई मौलाना मुजफ्फर हसनैन जैदी कहाँ रहते हैं?
उन्होंने बताया कि भाई फला इलाके में रहते हैं, मगर मुझे पर्टिकुलर उनका एड्रेस नहीं पता है, दरवाजे तक मैं नहीं ले जा सकता हूं आपको, ठीक है? वहां है, वहां से यूं घूम जाइएगा, मिल ही जाएगा। अब ये मिलने वाले जो थे बड़ी मोहब्बत करते थे, इन्होंने कहा भाई मौलाना से तो मिलना है। ये मेरे ही घर के इलाके में आसपास किसी दुकान पे पहुंचे और वहां इन्होंने मालूम किया कि भाई मौलाना के कितने बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि भाई बेटा कहाँ पढ़ता है, कि फला स्कूल में पढ़ता है, कि वहां से ऑफ कितने बजे होता है। उन्होंने कहा 2 बजे ऑफ होता है। क्या नाम है बच्चे का? उन्होंने कहा ये नाम है बच्चे का। ये जनाब पहुंचे और जाने के बाद स्कूल के गेट पे खड़े हो गए। जब बच्चों ने लाइन से आना शुरू किया क्लास वाइज, तो उन्होंने हर एक से मेरे बेटे का नाम पूछना शुरू किया। आपका नाम मोहम्मद हसनैन है? आपका नाम मोहम्मद हसनैन है? एक बच्चे ने कहा जी मेरा नाम है। कहा आप मौलाना के बेटे हैं? कहा जी। कहा कि बेटा हमें आपके बाबा से मिलना है। उन्होंने कहा कि फिर इसमें परेशानी की क्या बात है, आइए मेरे साथ चलिए आप। बच्चे ने हाथ पकड़ा, 5 साल के बच्चे ने हाथ पकड़ा और ला के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। सही बिल्कुल एड्रेस, भाई सही दरवाजे पे लाके 5 साल के बच्चे ने मुझे, उनको जो मुझसे मिलना चाह रहे थे, खड़ा कर दिया। अब मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, कमाल नहीं हो गया? जो काम 60 साल का बूढ़ा ना कर सका, वो 5 साल के बच्चे ने कर दिखाया। जो काम 60 साल का बूढ़ा ना कर सका, वो काम 5 साल के बच्चे ने कर दिखाया। अरे बेटा आपने कैसे कर दिखाया जो काम 60 साल का आदमी ना कर सका? कहने लगे साहब इस दरवाजे का पता मुझे इसलिए याद है कि जब से मैं आया हूं कभी अपने बाप से जुदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है सही पता समझने के लिए किसी ऐसी जात को तलाश करो कि जो आए दुनिया में और कभी खुदा से जुदा ना हो। तो एक ही जात मिली, जब आए तो काबे में आए और जब गए तो मस्जिद से गए। जिसका आना भी खुदा के रास्ते से है, जिसका जाना भी खुदा के रास्ते से है, वही बताएगा परवरदिगार कैसा है। सलवात भेज दिए मोहम्मद और खुदा तक कौन पहुंचाए? खुदा तक वो जात पहुंचाए कि जिसका वजूद कभी खुदा से जुदा ना, जिसका हर अमल मर्जी इलाही के मुताबिक, बल्कि यह कहा जाए कि उसका वजूद ही मर्जी इलाही हो, उसका वजूद ही मर्जी खुदा हो। अब खुदा को पहचानिए और पहचान के फिर इबादत कीजिए, मारिफत खुदा हासिल फरमाइए। कहा तो साहब अब खुदा दिखाई नहीं देता? का जो दिखाई देता है उसके कदमों में चले जाओ, वो आपको खुदा तक ले जाए। ठीक है, अब आइए उनको पढ़िए, उनको समझिए, तो फिर खुदा तक पहुंचा जाए। आपने सुना है कि मेरे मौला ने फरमाया कि जमीन की बातें मालूम करो चाहे आसमान की मालूम करो, जहां की बातें मालूम करोगे मैं बताऊंगा। कायनात की किसी मकाम की आप बात कीजिए, मैं बताऊंगा। अब कमाल की बात यह है कि यह समझा कैसे जाए कि एक इंसान, क्या उसके पास इतना बड़ा जहन हो सकता है कि वो सारी कायनात की हर जगह को जानता हो? बताइए मुझे आप। समझने की बात है भाई। आप इस रज़ाखाने के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब आप ये कहेंगे पूरे फैजाबाद के हर घर के बारे में जो चाहे पूछो, है ना बात। खुदा किससे लिया जाए, खुदा तक किससे पहुंचा जाए? जाहिलों के जरिए या दावाए सलूनी करने वालों के जरिए? भाई किसके जरिए से खुदा तक पहुंचे? जिसके जरिए से जाओगे वैसा ही मिलेगा। हाय हाय हाय। अरे भाई बेनियाज के जरिए खुदा तक जाओगे तो खुदा बेनियाज मिलेगा, और अगर अपने जैसे के जरिए खुदा तक जाओगे तो उसी के जैसा खुदा मिलेगा। अब समझिए आप, चाहे यहां की बात पूछिए, चाहे वहां की पूछिए, चाहे जमीन की पूछिए, चाहे आसमान की पूछिए, क्या मेरे मौला का यह फरमान नहीं है? बताओ, पूछो कौन सी आयत कहां नाजिल हुई? अरे भाई ये जो कुरान हिफ्ज करके तुम अकड़ रहे हो,
तुम्हें पता है कौन सी आयत कहां नाजिल हुई, कौन सी आयत किसके लिए नाजिल हुई? ये सिर्फ अबू तालिब का बेटा जानता है कौन सी आयत कब आई, कहां आई, किसके लिए आई। उसी कुरान से तो इख्तलाफ है, उसी कुरान से मुसलमानों को इख्तलाफ है जो कुरान मेरे मौला अली ने तैयार किया है। कमाल यह हुआ कि उसमें हर आयत के नीचे लिखा, जैसे कुरान की कोई आयत है कि नबी को छोड़ के कोई भाग गया था, तो मेरे मौला ने उसके नीचे एक एरो लगा के नाम लिख दिया कि ये आदमी भागा था तब आयत आई थी। तो भैया वो कुरान भागने वालों की औलादों को समझ में तो नहीं आएगा भाई, ये तो उन्हीं को समझ में आएगा कि जो हैदर कर्रार के मानने वाले हों। कुरान कहां से समझ में आएगा? अरे भाई इसमें तो लिख दिया कि जो लोग नमाज जुमा में नबी को छोड़ के भाग गए थे उनकी भी फहरिस्त है। इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का ज़हूर होने दीजिए, कुरान आपको मिलेगा। वो उस कुरान की भी इंशाअल्लाह ज़ियारत होगी जब मेरे मौला आएंगे, और आप पढ़िएगा उसको, फिर देखिए कितना लुत्फ आएगा। अभी तो आपको इसी में लुत्फ आ जाता है जो तर्जुमा तफसीर आप पढ़ते हैं, फिर जब आप उसको पढ़ेंगे कि जिसकी तफसीर उसने की है कि जिसने आयत को आते हुए भी देखा, जिब्राइल को लाते हुए भी देखा, जिसने लौहे महफूज से आयत को आते हुए देखा। तो भाई अब यहां की बात भी जानते हैं, वहां की बात भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, कमाल नहीं हो गया? बड़ी हैरत होती है। देखिए एक स्टूडेंट जो साइंस पढ़ता है या मैथमेटिक्स पढ़ता है, वो अपनी कैलकुलेशन लगाता है और उस कैलकुलेशन में वो ये सोचता है कि एक इंसान के माइंड की कैपेसिटी कितनी है, कितना पढ़ा दिया गया हो उसको, कितना समझा दिया गया हो। मगर मेरे मौला क्या फरमाते हैं कि चाहे यहां की पूछो, चाहे वहां की पूछो, चाहे जहां की पूछो, जो तुम्हारा जी चाहे वो पूछो। सलूनी सलूनी, जो तुम्हारा जी चाहे पूछो। क़ब्ल तफ़क़िदूनी, इससे पहले जी तर्जुमा चाहिए मुझे इस मजमे से। सलूनी सलूनी, जो चाहे मुझसे पूछो। क़ब्ल तफ़क़िदूनी, इससे पहले जी, इससे पहले। भाई इतनी मजलिस से सुनते हैं आप, इस जुमले को तो याद करना है आपको, बहुत तवज्जो। इससे पहले कि तुम मुझे न खोदो, इसलिए कि अली जाने वालों में से नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे न खोदो। अपनी बदअमली की वजह से, अपनी बदअकीदगी की वजह से कहीं तुम मुझे ना खोदो। क़ब्ल तफ़क़िदूनी, क़िबला बहुत जिम्मेदारी से तर्जुमा अर्ज कर रहा हूं, आपकी खिदमत में इस्लाहन अर्ज कर रहा हूं। क़ब्ल तफ़क़िदूनी, इससे पहले कि कहीं तुम मुझे ना खोदो। जो चाहे पूछो जी। देखिए मौला अली जैसा मिंबर ले लिया, मौला अली जैसे कपड़े ले लिए, मौला अली जैसी तलवार ले ली, मौला अली जैसे आके स्टाइल में बैठ भी गए। मगर यह नहीं कहा किसी ने सलूनी सलूनी, नहीं पहुंची बात आप। अरे भाई सलूनी सलूनी, जो चाहे पूछो। मालूम है क्यों नहीं पूछा? अगर कोई नीचे से पूछ लेता कि जनाब का शजरा क्या है, भाई आप ही ने तो कहा है जो चाहे पूछो, तो यह जेब ही उसे देता है कि जो अबू तालिब का बेटा हो, उसी को जेब देता है ना ये कि सलूनी सलूनी, जो चाहे पूछो। अपने बाप का नाम भी बताऊंगा और तुम्हारे बापों का भी बताऊंगा, पूछो तो सही। सारी कायनात में जहां तुम्हारा जी चाहे वहां से हमसे बात पूछो, ठीक? भाई ये बात तो बड़ी मुश्किल है कि ये किसी की समझ में आ जाए कि सारी कायनात, एक बंदा सारी कायनात को जाने। कैसे? बड़ी मुश्किल है ना बात। बस मैंने आसान कर दी बात। मैं फैजाबाद आया, जब मैं फैजाबाद आया तो मौलाना ने मुझसे कहा कि जनाब मैंने एक छोटा सा प्लॉट लिया है। लिया नहीं है, मैं समझाना चाह रहा हूं आप। क़िबला मैंने एक छोटा सा प्लॉट लिया है, देख लीजिए। मैंने वो प्लॉट देख लिया। 15 दिन बाद फिर मुझे अकबरपुर आना है। जब मैं आया तो जनाब ने कहा देखिए
इसका नक्शा बन गया है, नक्शा बना दिया गया। फिर 15 दिन बाद आना हुआ फैजाबाद का, जनाब नींव भर दी गई है, उसके बाद फिर बिल्डिंग बना दी गई है। उसके बाद फिर जब ओपनिंग हुई तो हमें बुलाया कि सरकार आइए। हमने देखा कहाँ पे जनान खाना है, कहाँ मर्दान खाना है, कहाँ टॉयलेट है, कहाँ जीना है, कहाँ पे खजाना रखने की जगह है, 2 दरवाजे कहाँ हैं, रास्ते किधर से हैं। अब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग हम जानते हैं। अब एक जमाना आया, 10-20 साल के बाद हम आए, हमने कहा आइए मौलाना के घर चलें। दरवाजा खटखटाया, जो साहब साथ में थे वो कहने लगे मौलाना अंदर ना जाइए, पता नहीं कौन कहाँ बैठा हो। मैंने कहा मियाँ ये परेशानी आपकी है, मैं जानता हूं कि जनान खाना कहाँ है, मर्दान खाना कहाँ है। कहा आप कैसे जानते हैं? कहा मैं इसलिए जानता हूं कि जब ये बन रहा था, हाय हाय हाय, जब ये बन रहा था तो मैं इसे देख रहा था। इसीलिए किसी ईसाई ने चिल्ला के कहा कि अली का खुतबा पढ़ के ये कहने को जी चाहता है या तो कायनात इसने बनाई है या कायनात इसके सामने बनी है। सलवात भेजिए मोहम्मद। तो जिसके सामने कायनात बनी वही तो जानता है कायनात में कौन सी शय कहां है। इसीलिए वो बता रहे हैं कि इन्हें पहचानो, इन्हें मानो, इन्हें पहचानो तो वो मिलेगा। 14 के बगैर खुदा नहीं मिलेगा। 14 को पहचानो, इन्हें पहचानो, इन्हें देखो, इनकी सीरत पे निगाह करो और फिर खुदा तक जाओ। साहब इन्हें कैसे पहचाने? इन्हें पहचानो, मारिफत हासिल करो, इनकी साथ रहो। साथ रहने का मौका ना मिले तो पढ़ो, पढ़ के ही तो पहचानते हो, तो देखो इन्हें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाते मान आराफाना फकद अरफ अल्लाह, जिसने हमें पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। मन जहलना फकद जहल अल्लाह, और जो हमसे जाहिल रहा वो अल्लाह तक जा ही नहीं सकता, वो अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकता। का तो फिर क्या करें? खुदा दिखाई नहीं देता है, दिखाई देते, करें क्या? जाना खुदा तक है का इनके जरिए जाना है। तो बस 2 जुमले हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना है। ये 14 हैं, इन्हें देखो और उस तक जाओ। इन्हें देखो, उस तक जाओ। क्या मतलब? कि दीदार इनका करो, इकरार उसका करो। इन्हें देखते चले जाओ, खुदा की बारगाह तक पहुंचते चले जाओ। ठीक है ना? अल्लाह सादिक है, सादिक है अल्लाह। सादिक कहते हैं सच बोलने वाले को। जी, सच्चा किसे कहते हैं? जो सच बोलता हो। देखिए सच बोलने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आप। दर हकीकत सच्चा उसे कहते हैं जिसने कभी झूठ ना बोला हो। नहीं पहुंची बात आप। सच्चा कौन है? सच तो बोलता हो लेकिन झूठ भी ना बोलता हो। अल्लाह सादिक है सादिक। देखिए अल्लाह के सिफात का कोई मजहर हो या ना हो तब भी अल्लाह सादिक है, अल्लाह राजिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है। ना भी हो कोई खारिज में मिज़दाक तब भी खुदा अपनी जगह मुस्तक़िल खुदा है। लेकिन अल्लाह सादिक है, सच्चा है। अल्लाह है सच्चा। अच्छा, अल्लाह का एक नाम है समी। क्या है? समी यानी सुनने वाला। आप कौन हैं? सामे। कौन है आप? सामे।
वो कौन है? समी। फर्क क्या है? जो सुनने में कान का मोहताज हो वो सामी है, और जो सुनने में किसी शय का मोहताज ना हो वो समी है। अल्लाह तो हर एक की सुनता है। पूरा फैजाबाद बैक वक्त पुकारे वो सुनता है। सुनता है कि नहीं सुनता है? यकीन है? देखिए, दुआ मांगने का फायदा जब ही है जब आपने अल्लाह को समी मान लिया हो। नहीं पहुंची बात आप तक। मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में? बहुत आसानी से बड़ी मुश्किल बहस मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। समी, सुनने वाला। माशरे का 60% तो झगड़ा ही खत्म हो जाए अगर अल्लाह की सिफत पे हमें 100% यकीन हो जाए कि वो समी है, वो हर बात को सुन रहा है। तो किसी को कुछ कहने से पहले अगर हम ये सोच लें कि वो सुन रहा है तो हम वही कहेंगे जो सुनने वाले को पसंद होगा। हमने माना कहां उसे समी? आपने देखा नहीं, हमने कमरे में उनको बहुत डांटा। आपने क्या कमाल कर दिया? अल्लाह तो समी है, सुन रहा है वो। नहीं पहुंची बात आप तक। आप कमरे में कहिए, जंगल में करिए, कुछ भी कहिए, वो सुन रहा है ना, तो वो सुनने वाला है खुदा। अब अगर हर आदमी ये सोच ले कि वो सुन रहा है तो फिर वो वही कहेगा जो उसे पसंद हो, जो सुन रहा है। झगड़े खत्म हो जाएंगे ना। अच्छे खासे झगड़े तो यही हैं, अरे हमने सुना है कि आपके साथ ये हो गया है। भाई कहां से सुना है? आपके सुनने के सोर्स बड़े खतरनाक हैं कि हमने सुना है जनाब। तो वो समी है, सुनता है, हर एक की बात सुनता है। सुनता है कि नहीं सुनता है? आप देखिए, एक ही वक्त में कितने लोग दुआ मांगते कि नहीं मांगते? दुआ मांगते हैं और वो सुनता है। सुनता है। अल्लाह दिखाई नहीं देता, मानना है, मानो उसे। दिखाई नहीं देता वो सुनता भी है, ये भी मानो। परवरदिगार, बड़ी मुश्किल में आ गए हम, बड़ी मुश्किल में। तू दिखाई नहीं देता और तू सबकी सुनता भी है। हम समझे कैसे कि तू सुनता है? तेरी इस सिफत को कोई इजहार करके तो दिखाए, तो हम समझें कि तू भी सुनता है। का इसीलिए एक बंदे को अल्लाह ने पैदा किया जिसे एक उम्मत ने या अली मदद, अब एक ही वक्त में फैजाबाद वाले ने पुकारा, एक ही वक्त में दिल्ली वाले ने पुकारा, एक ही वक्त में अमेरिका वाले ने पुकारा। नहीं पहुंची बात आप तक? अरे भाई, अगर सबकी पुकार अली सुने तभी तो मुश्किल कुशा है। का इन्हें देख के उसे पहचानो। जब बंदा ऐसा मददगार है तो खुदा कैसा मददगार होगा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसकी सिफात के मजहर हैं, उसकी सिफत के मजहर हैं। इनको हटा के तो दीन समझ में नहीं आएगा। दीन तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। इनके पास आओ, पहचानो ये कौन कौन सी सिफतों के हामिल। मुसव्विर है खुदा जी, मुसव्विर है अल्लाह, मुसव्विर है, तस्वीर बनाता है। कुरान मजीद, आप भी तस्वीर बनाते हैं, वो भी बनाता है, आप भी बनाते हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि तस्वीर बनाने के लिए आप कुछ चीजों के मोहताज हैं। कागज हो, कागज हो, कलम हो, कलम हो, और जिस चीज पे बना रहे हैं वो जामिद हो, लिक्विड ना हो। भाई पढ़े लिखे मजमे में बात कर रहा हूं। कलम हो, कागज हो, और कागज गीला ना हो।
सूखा हो तो तस्वीर बनेगी। एक चीज की और जरूरत है, जहां तस्वीर बनाई जा रही है वहां अंधेरा ना हो। अगर अंधेरा होगा तो तस्वीर नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तुम भी मुसव्विर हो, खुदा भी मुसव्विर है। तुम तस्वीर बनाते हो तो रोशनी के मोहताज। खुदा जब शिकमे मादर में लिक्विड पे तस्वीर बना रहा है, अरे शिकमे मादर में पानी ही तो है जिसपे इंसान की तस्वीर बन रही है, और अंधेरा भी है। यानी खुदा बताना चाहता है कि तुम तस्वीर बनाने के लिए मोहताज हो, वो खुदा है तुम्हारा कि जो गनी बिज़्ज़ात। सलावत पढ़िए मोहम्मद और अच्छा भैया, एक साहब जो है, देखिए बड़ा लुत्फ लेके मैं पढ़ रहा हूं और आप भी बड़े खुश होकर सुन रहे हैं। साहब कहने लगे, जी आप ये जो या अली मदद कहते हैं तो क्या आ जाते हैं मौला अली? जी मैंने भाई हमारे तो आ जाते हैं। हम कहते हैं या अली मदद तो आ जाते हैं। अब आप कैसे पुकारते हैं मुझे नहीं पता। जी आप कैसे पुकारते हैं मुझे नहीं मालूम। वो जो गिरतों को थाम लेते हैं, हम उन्हीं का तो नाम लेते हैं। वो जो गिरतों को थाम लेते हैं, हम उन्हीं का तो नाम लेते हैं। आप अपनों को दीजिए आवाज, क्यों तकल्लुफ से काम लेते हैं? समझिए आप बात। भाई आ जाते हो? हमने कहा आ जाते हैं। भाई हम बुलाते हैं तो आ जाते हैं। हमने कहा हमारी क्या, हमारा बच्चा भी बुलाए या अली मदद। माँ ने सिखा दिया है तो कहा बेटा अगर गिरने लगो तो या अली मदद कहना, इसलिए कि गिरते हुओं को अगर कोई बचा सकता है तो वो मौला अली है। या अली मदद। आप देखिए बच्चा गिरता है, बूढ़ा हो वो या अली मदद। अच्छा पता नहीं क्यों दिन भर लोग दुनिया भर के नाम लेते हैं, मगर मौत आती है उन्हें या अली कहते हुए। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। दिन भर किसका उसका सबके नाम लेंगे वो, जहां या अली कहा फौरन उन्होंने, अरे भाई क्या हर जगह आ जाते हैं? मैंने कहा आ जाते हैं। कहा कैसे आ सकते हैं? हमने कहा भाई ये तो तुम्हारे इल्म की कमजोरी है, मैं क्या करूं। हमने कहा ये बताओ मोबाइल है आपके पास? कहे एंड्रॉइड का साहब हाँ एंड्रॉइड है। हमने कहा जरा गूगल पे सर्च कीजिए, आज 11 अक्टूबर 2020 को सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक इंडिया में कितनी डेथ हुई, कितनी डेथ हुई बताइए। उन्होंने मोबाइल पे सर्च किया और सर्च करने के बाद वो बताया कि साहब 250 लोग जो हैं वो मर गए। 250 लोग इंडिया में सुबह 7 से 8 तक। हमने कहा भाई 8 से 9 तक जरा पाकिस्तान का देखो। कहा कि साहब वहां तो 500 मर गए, 750। और आगे चलिए और मुल्कों में जाइए, हर मुल्क का। हमने कहा आप हर घंटे का हमें बताइए। शाम तक जो लेके आए जनाब कैलकुलेटर भी आजिज आ गया, एक दिन में इतने लोग मरे दुनिया में। ठीक है, मैं वो फहरिस्त लेके जनाब के पास गया जो ये कह रहे थे कि अली बुलाने पे आ जाते हैं। हम उनके पास पहुंचे और हमने जाने के बाद कहा कि जनाब ये इतने लोग मरे हैं, आपको यकीन है इनके मरने का? कहा साहब मरने का यकीन है। हमने कहा मरता कैसे है आदमी, कैसे मरता है? कहा जी अल्लाह मलकुल मौत को भेजता है और वो जाके रूह निकाल लेता है। मैंने कहा अजीब बात है, एक वक्त में मलकुल मौत, हाय 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 भाई, एक वक्त में मलकुल मौत 1000 जगह जाके निकाल लेता है तो समझ में आता है अरे कैसा इस्लाम है। नौकर समझ में आता है, मालिक समझ में नहीं आता। सलावत भेज दे मोहम्मद या देखिए
परेशानी कहां पैदा हुई? जुमले की कद्र फरमाइएगा। हमने तंज की दुनिया में ऐतराज के खैमों को आबाद किया। हमने, फिर दोहरा रहा हूं, तंज की दुनिया में ऐतराज के खैमों को आबाद किया और इल्म और अमल के महलों को मिस्मार कर दिया। ऐतराज को हमने अपनी आदत बना ली। ऐतराज बाद में कीजिए, पहले अमल कीजिए। हमने क्या किया? ऐतराज करना शुरू कर, और ऐतराज की वजह से हालात खराब हुए। अरे भाई मौलाना वो तो सब ठीक है, देखिए मजलिस में बिल्कुल ठीक है, बाकी तो सब पढ़ते हैं, आप लोग सुनते हैं, वो तो ठीक है। अरे भाई ये जो हाथ उठा लेते हैं साहब, नारा लगाते हैं और ये करते हैं, ये साहब हमें अच्छा नहीं लगता। अरे भाई आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप ना उठाइए, जिसे अच्छा लगता है उठाने दीजिए। जी, हाथ उठाने की शरीयत में कोई पाबंदी है? बताइए मुझे आप। जी, अरे या अली कह के हाथ उठाओगे तभी तो तकबीर कहने में मजा आएगा। जी साहब ये हाथ उठा लिए और ये कर लिया, अरे भाई आपको क्या परेशानी? हाथ उठाना हराम है शरीयत में, इस्लाम मना करता है। हमने या अली कहा और दोनों हाथ उठा लिए। जी भाई मैच भी तो देखते हैं लोग 2-2 3-3 घंटे, कैसे उछल उछल के देखते हैं, कैसे वाह वाह सुभान अल्लाह करके मैच देखा जाता है। भाई जो मैच खेल रहा है आपको जन्नत में ले जाएगा? नहीं पहुंची बात आप तक। मीजान पे आपका हिसाब कराएगा, महशर में आपको कुछ देगा। अरे जिसकी मजलिस में आप बैठे हो, दुनिया से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर हश्र तक, हश्र से लेकर जन्नत तक, जो आपके साथ साथ जाएगा, आपसे उसके लिए बोला ही नहीं जाता। हर जगह आवाज निकलती है, नामे अली पे गूंगा हो जाता है आदमी। अरे भाई जब आज आप अली के लिए नहीं बोल रहे तो कल आप अली से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए बोले? आदमी हर जगह बोलता है, बस जहां मौला अली का नाम आया फौरन सर झुका के बैठ गया। अरे भाई यहां भी अली, वहां भी अली, यहां भी अली। किसी ने पूछ लिया था ना, या रसूल अल्लाह अव्वल मन दखला फिल जन्नह मन हुआ, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? भाई इसी जमाने के मुसलमान को जन्नत की फिक्र नहीं है, बल्कि उस जमाने का मुसलमान भी परेशान था कि जन्नत कैसे मिले, क्योंकि वो तो मुसलमान ही जन्नत के लिए हुआ था। या रसूल अल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? फरमाया काला अली, अली जाएंगे। परेशान हो गया, कहने लगे जी यहां भी अली, बड़ा मसला हो गया। अब देखिए एक बात मैं मिसाल से वाज़ेह करता हूं। एक साहब ने मुझसे मालूम किया कि भाई मौलाना आब्दी साहब जो तशरीफ फरमा है वो कैसी मजलिस पढ़ते हैं, समझिएगा अब आप बात देखिए, मिसाल को बहुत करीब कर दिया। हमने कहा भाई बहुत उम्दा मजलिस पढ़ते हैं, बेहतरीन खिताब है मौलाना का, यहां तक तो बात ठीक है और हर आदमी जवाब दे देगा। इससे अगला सवाल जो है जब फंसाता है आदमी, कहा जनाब आपसे भी आला पढ़ती हैं। अब ये मेरे अमानतदारी का इम्तिहान है, मेरे ज़र्फ का इम्तिहान है, ठीक है ना? ये जवाब बड़ा मुश्किल से मिलता है। कहा जनाब वो कैसा पढ़ते हैं कि बहुत उम्दा? कहा आपसे भी उम्दा। अब वो थोड़ा सोचने लगते हैं कि अगर बताएं क्या बताएं ना बताएं, लेकिन हक है तो बताओ, अगर वो इस लायक है तो बताओ, अगर तारीफ के लायक है तो बताओ, अगर फजीलत है तो बताओ। आले मोहम्मद का यही तो मजहब है। हमारी किसी से लड़ाई थोड़ी है, जो साहिब फजीलत है बस हम उसे मानते हैं, जो साहिब फजीलत है हम उसे मानते हैं। तो अब उसने पूछा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? काला अली, अली जाएंगे। बात खत्म हो गई थी ना, सवाल पूछा था, जवाब मिल गया, घर जाओ। फिर पूछा या रसूल अल्लाह आपसे भी पहले? नहीं जाग रहे हैं आप भाई, आखिरी जुमला है, मैं मसाहिब की तरफ आ जाऊंगा। या रसूल अल्लाह क्या आपसे भी पहले जाएंगे? नबी ने खुश होकर कहा हाँ मुझसे भी पहले जाएंगे। हाय 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 हाय, पूरे मजमे से खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूं, पूरे मजमे से खुसूसी तवज्जो। अव्वल मन दखला जन्नह,
सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? काला अली, क्या अली जाएंगे? या रसूल अल्लाह, क्या आपसे भी पहले जाएंगे? कहा मुझसे भी पहले जाएंगे। कहा ये समझ में नहीं आया, आप बड़े हो, अली पहले कैसे जाएंगे? कहा तू अहमक है, सरदार पीछे होता है, अलमदार आगे। अहले बैत के चाहने वाले वो जन्नत के लालच में कोई काम नहीं करते, जन्नत के लालच में कोई काम नहीं करते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूं और दलील दूंगा अभी, और अगर दलील कमजोर हो तो मैं शाम तक हूं यहीं पर। मां भागते तो वो हैं कि जो फर्रार के मानने वाले हों। देखिए, अहले बैत से मोहब्बत का सबसे बड़ा सिला आपको यह मिला कि आपने अपनी इबादतें जन्नत के हवाले नहीं की। आप कहेंगे दलील, दलील यह है कि आपके यहां माशाल्लाह जरी रखी हुई है जी, आलम मुबारक सजे हुए हैं, दुआएं मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं यहां आके? जी पीछे तक पूछ रहा हूं, दुआएं मांगते हैं आकर? जुलजना पर भी दुआ मांगते हैं, ताबूत आता है तब भी वो अपनी परेशानी हाजत रखते हैं सामने। मुझे यह बताइए, चांद रात से लेके अब तक एक एक अज़ादार ने 20-20 दुआएं तो मांगी ली होंगी। क्या क्या मांगा बताओ, बताइए जी, क्या मांगा आपने? चलिए छोड़िए, आप ना बताइए, मैं अपनी बताता हूं, मैं अपनी बताता हूं मैंने क्या मांगा, फिर आप समझ जाइएगा खुद ही। जरी आ गई, दुआ मांग ली, परवरदिगार रिस्क मारिफत अता फरमा, परवरदिगार इल्म अता फरमा, परवरदिगार तौफीक अता फरमा, परवरदिगार घर जरा छोटा है, ऐसे हालात कर दे थोड़ा बड़ा घर ले लें, है ना, और ये गाड़ी भी थोड़ा पुरानी हो गई है तो खतरा रहता है रात की मजालिस में वापसी में कहीं परेशानी ना हो। मेरे मौला एक जरा अच्छी मजबूत सी एक कार भी दिलवा दीजिए। अब 9 रबीउल अव्वल के बाद मौला दिलवा ही दीजिए बस। अच्छा मौला फला काम है, फला प्लाट है, वो लिया था, बस उसका सौदा हो जाए, उसमें बहुत बड़ा फायदा हमें होने वाला है। आप भी यही सब मांगते हैं, इसके अलावा भी कुछ मांगते हैं? बताइए मुझे ईमानदारी से। देखिए भाई, मैं बहुत कुछ आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, आप भी यही सब मांगते हैं? भाई मैं अपनी बात जानता हूं कि हमने यहां आकर दुनिया की जरूरत की हर चीज मांगी, नहीं मांगी तो जन्नत नहीं मांगी। नहीं पहुंची बात आप तक, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे अज़ादारों को मेरा सलाम, अज़ादार दुनिया की हर चीज मांगते हैं, जन्नत नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? इसलिए कि जो चीज पहले से होती है, भाई जो चीज पहले से है वो मैं क्यों मांगूंगा? बताइए जरा आप मुझे। मैं आपसे क्यों कहूं जनाब एक अमामा ला दीजिए? क्यों ला दीजिए? मेरे सर पर तो है। जो चीज पहले से होती है उसे नहीं मांगता इंसान, इसीलिए आप नहीं मांगते अपनी दुआओं में जन्नत। पहले से है का तो फिर अब क्या करें जब पहले से है? का तो अपना अमल ठीक रखिए, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी बदअमली की वजह से अपनी पुरानी प्रॉपर्टियों को बेच दिया है। हाय 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 हाय, सलवात पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस हमारी जिम्मेदारी यह है कि अमल इतना बेहतर हो कि हमारे हाथ से जन्नत छूटने ना पाए। तो बनी हमारे लिए, तो बनाई हमारे लिए गई है जी। लायक औलाद कैसी होती है? जो पुरानी प्रॉपर्टी को बाकी रखते हैं। तो जन्नत तो बनाई मोमिन के लिए गई है, और मोमिन कहते ही उसे हैं जो अली को मौला माने। तो अब हमारा अमल इतना दुरुस्त हो कि ना जन्नत हाथ से जाए
ना माली के जन्नत हाथ से जाए। यही वजह है कि हम जन्नत के लिए नहीं करते, हम इसलिए करते हमारा खुदा राजी हो जाए, हमारे मौला हमसे राजी हो जाए, हमारी शहजादी हमसे राजी हो जाए। हम इसलिए करते, हम इसलिए नहीं करते कि हमें जन्नत मिल जाए, इसलिए कि जन्नत की ख्वाहिश तो वो करते हैं कि जिनके पास ऐसे रहबर नहीं हैं कि जिनके बच्चों की रोटियों की खैरात जन्नत खरीदे। जनाब सलमान साहबी पैगंबर खाना हजरत सैयदा पे पहुंचे और जनाब फिजा को देखा कि झाड़ू लगा रही हैं। कहने लगे, फिजा जन्नत में जाओगी, तुम जन्नत में जाओगी, शहजादी की खिदमत कर रही हो, कहां जाओगी? जन्नत में। कौन कह रहा है? किसने कहा? मुसलमान ने नहीं कहा, हजरत सलमान 10 दर्जे का ईमान। क्या कहा? जन्नत में जाएंगी आप। अरे भाई, मैं अगर किसी से कहने लगूं भाई आप जन्नत में जाएंगे, तो इसमें नाराज होने की बात है क्या? आपको तो कहना चाहिए मौलाना घी शक्कर आपके लिए। अरे भाई आप जन्नत में जाएंगे, अरे खुश हो गए भाई, जनाब ने कह दिया आप तो जाएंगे ही जी, आप जन्नत में जाएंगे। तो ये तो खुश होने वाली बात है, नाराज होने वाली बात तो नहीं है ना। मगर जब कहा जनाब हजरत फिजा को, जनाब सलमान ने, कि आप जन्नत में जाएंगी, तो फिजा नाराज हो गई, कहने लगी सलमान जन्नत में जाओगे तुम, मैं तो रहती ही जन्नत में हूं। तो इसका मतलब यह है कि जन्नत किसी बाग का नाम नहीं है, जन्नत किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। अहले बैत यहां आ जाएं तो यहां जन्नत, वहां रह जाएं वहां जन्नत, उनके कदमों की खाक का नाम जन्नत है। जन्नत के लिए नहीं, बस वो राजी हो जाए, वो राजी हो जाए, हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए, हमारे मौला हमसे राजी हो जाए। ये आज़ादारी, ये मोहब्बत ही की तो दलील है। कोई मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, और मुहर्रम में इंतकाल हो जाए, तो मौला ये आपकी मोहब्बत का तकाजा है कि हम आपके चेलुम से पहले उसका चेलुम नहीं करते। ये मोहब्बत नहीं है तो आपके दिल में और क्या है बताइए? क्या है? मौला पहले आपका चेलुम। अज़ादारो, एक बाप जब दुनिया से जाता है, बेटे भी रोते हैं, बेटियां भी रोती हैं, लेकिन जैसे बेटियां रोती हैं ऐसे बेटे नहीं रो पाती, इसलिए कि बाप बेटी से बहुत मोहब्बत करते। अजीज़ों, जब रुखसत आखिर के लिए आए मेरे मौला, घोड़े पे सवार हुए, कायस पे वफादार, मुझे मेरी कत्लगाह तक पहुंचा दे, उसके बाद हुसैन तुझ पे सवारी ना करेगा। अज़ादारों, इस जुमले को सोच सोच के मैं बहुत देर तक रोता हूं कि कायनात का इमाम घोड़े से किस तरह बात कर रहे हैं मेरे मौला। ए अस्बे वफादार, मुझे मेरी कत्लगाह तक पहुंचा दे, हुसैन तुझ पे कभी सवारी न करेगा। सर झुकाया सुलझना ने, आंखों से अश्क जारी थे, क्या देखा? 4 साल की बच्ची घोड़ों के सुमों से लिपटी हुई कह रही है, मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जाना। सुबह से जो गया है वापस कहाँ आया है? मेरा भैया अली अकबर नहीं आया, मेरे चचा अब्बास।
मौला घोड़े से उतरे, करबला की जलती रेती पे लेट गए, सकीना को अपनी गोद में बिठाया। बिठाने के बाद कहा बेटा बताओ। कहा बाबा जो सुबह से गया है वापस कहाँ आया है? कहा बेटा मुझे तो जाना है मख्तल में। कहा बाबा आपके सीने के बगैर सकीना सो नहीं पाएगी। जिन्हें अल्लाह ने बेटियां दी हैं जुमले की कद्र कीजिएगा, सकीना आपके सीने के बगैर बाबा सो नहीं पाएगी। करबला की जलती हुई रेत, फातिमा का लाल 3 दिन का प्यासा उस पर लेट गया। सकीना को उठाया, अपने सीने पे लिटाया। लिटाने के बाद सर पे हाथ फेरा, बेटा आओ मैं तुम्हें सीने पे सुलाऊं। सर पे जैसे ही हाथ फेरा सकीना सो गई। चंद लम्हा सोई होंगी कि बेदार हुई और उतर के एक तरफ बैठ गई और कहा बाबा खुदा हाफिज, बाबा जाइए खुदा हाफिज। मरता मेरे मौला कहते सकीना अभी तो आप कह रही थी जाने न दूंगी, यह क्या हुआ कि आप चंद लम्हा सोई तो आपने कहा खुदा हाफिज। कहा बाबा जैसे ही मैं आपके सीने पे सोई तो मैंने देखा मेरी दादी फातिमा जहरा अपने बालों को बिखराए, खाके करबला लगाए आवाज दे रही है, ऐ सकीना मेरा हुसैन बहुत प्यासा है। अजरों को आपकी आवाजें बुलंद हो गई, हक्के मजलिस अदा हो गया। आजादारों रोने में शर्माया ना करो, रोने में तकल्लुफ ना किया करो, घुट घुट के ना रोया करो। किसी ने मेरे मौला से पूछा था मौला आपके जद पे कैसे रोए? कहा ऐसे रहो जैसे बूढ़ी मां का जवान बेटा मर गया हो। एक मां अपने जवान बेटे को कैसे रोती है? तड़प तड़प के मातम किया करो। साले आइंदा कौन जिंदा रहे कौन मातम करे। आओ अजीजों शाम के जिंदान में आपको ले चलो। जिंदान में काफिला रुका हुआ है। सुबह नमूदार हुई, जिंदान बान आया। आने के बाद कहा सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहो जिंदान में रोया करें, जिंदान से बाहर आके ना रोया करें। इसलिए कि जब तुम्हारी फूफी या हुसैन कहती हैं ऐसे लगता है जैसे कलेजा मुंह से बाहर आ जाए। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा जिंदान बान आया था, ऐसे ऐसे कह रहा था। का बेटा उससे कहो कि तुम ताला लगा के चले जाते हो, हम कहां बाहर जाते हैं। फिर दूसरे दिन आया, फिर आके यही कहा, फिर वापस भेज दिया। जब तीसरे दिन आया तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं जिंदान बान तू जानता है मेरी फूफी कौन है? मेरी फूफी है अली की बेटी, और अली की बेटियां झूठ नहीं बोलती। उन्होंने मना कर दिया नहीं आती हैं तो नहीं आती। जिंदान बान हाथ जोड़ के कहता है मौला ये तो मैं भी जानता हूं कि आपकी फूफियां अली की बेटियां हैं, मगर क्या करूं, रोने वाली बीबी की आवाज आपकी फूफी ज़ैनब से मिलती है। जब ये बात शहजादी को पता लगी तो शहजादी ने कहा सैयद सज्जाद जिंदान बान से कहो आज रात जब वो बीबी आए तो हमें बुला ले, हमें बुला लेना। रात का सन्नाटा बढ़ा, रात का सन्नाटा बढ़ा। जिंदान बान दौड़ा हुआ आया, कब वो बीबी आ गई जो वाह हुसैना वाह गुरबता वाह मजलूमा कह के मातम कर रही है। सैयद सज्जाद चले का फूफी अम्मा कोई खातून बैठी, जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, सैयद सज्जाद पीछे रुके। जिंदान शाम देखा है, जो हजरात शाम गए हैं उन्होंने देखा होगा सहने जिंदान बहुत वसी है। बैठी हुई थी बीबी, सर से पैर तक चादर से ढकी हुई। अज़ादारों तसव्वुर तो करो, अली की बेटी ज़ैनब करीब पहुंची, हाथ जोड़ के कहा बीबी हमें तो यहां कोई लायक सलाम भी नहीं समझता, आप कौन हैं जो मेरे भैया का मातम कर रही? नकाबपोश बीबी ने कहा ज़ैनब तूने नहीं पहचाना, मैं तेरी मां फातिमा ज़हरा हूं। अजरुकुम अल्लाह।
यही हक है अज़ादारों मातम करना। अज़ादारों, जब आप तड़प तड़प के रोते हैं ना, तो यही माँ टूटी हुई पसलियों पे हाथ रखे हुए एक एक रोने वाले का शुक्रिया अदा करती है। ऐ मेरे लाल पे रोने वालों, तुम्हारा शुक्रिया। अज़ादारों, मुझे इतना बताइए, जिन्हें अल्लाह ने बेटियां दी हैं, अपने कलेजे पे हाथ रख के मेरे जुमले को सुनना। अल्लाह ना करे किसी की बेटी परदेश में परेशान हो जाए, खुदा न करे किसी की बच्ची परदेश में परेशान हो जाए। लेकिन अगर वो परदेश में परेशान होती है तो कभी अपनी मुसीबत अपने बाप से नहीं कहती, जब भी कहती है अपनी माँ से कहती है। माँ कहीं मिल जाए, माँ से बताएगी अपनी मुसीबत। बेटी, मुझे बताओ, आज अली की बेटी ज़ैनब से ज्यादा कोई परेशान था? जब सहने जिंदान में माँ से मुलाकात हुई, क्या कहना चाहिए था? अम्मा, मेरा अली अकबर मार दिया गया। अम्मा, मेरा भैया 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांगता रहा, किसी ने पानी न दिया, और मोहम्मद मार दिए गए, मेरे सर से चादर छिन गई, हमें दर बदर फिराया गया। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आखिरी जुमले हैं और मजलिस तमाम। एक सवाल किया, अम्मा ये बताइए, जब आप दुनिया से गई थी तो मैं कितने बरस की थी? खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। अम्मा, जब आप दुनिया से गई थी तो मैं कितने बरस की थी? कहा बेटा 4 साल की थी। कहा अम्मा, बहुत दिन हो गए, आपके चेहरे की जियारत नहीं हुई है। अम्मा, चेहरे से नकाब हटाइए। चेहरे से नकाब हटी, ज़ैनब ने सर पीटा। अम्मा, ये चेहरे पे लहू किसका है? का शिम्र खंजर चला रहा था, मैं अपने हाथों पे खून ले रही थी, अपने चेहरे पे लगाया। तेरे नाना से मैं शर में मुलाकात करूंगी। ऐ दश्ते नैनवा, मेरा बच्चा है बेगुनाह। ऐ अर्ज़ नैनवा, मेरा बच्चा है बेगुनाह।